वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 14 रीजनल पावर्स का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, तो आप लोग पहले इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें फर्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग लिस्टर्स हैज रिटन इन प्लेस ऑफ विजयनगर अंपायर पीस। बर्नियर इब्न बतून मार्कोपुरम नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पीस। नेक्स्ट हमारे पास आता है हु कंस्ट्रक्टेड कृति स्तंभ है चित्तौड़। चित्तौड़ में कृति स्तंभ किसने कंस्ट्रक्ट किया? तो इसका आंसर है राणा कुंभ। राणा कुंभ। अगला हमारे पास आता है सिटी ऑफ विजयनगर वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्र। जो विजयनगर सिटी है ये रिवर तुंगभद्र के बैंक्स में लोकेटेड है। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लोग सेकंड चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फोर्थ है आइडेंटिफाई द बहमानी किंग हु वाज गुड कैलीग्राफिस्ट एंड एन accomplished linguist। फिरोज शाह बहमानी। बी ऑप्शन। फिफ्थ सयाना वाज ग्रेट संस्कृत स्कॉलर। ईशन सिविक्स एंड ज्योग्राफी के वीडियोस भी अपलोड है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो उन वीडियोस को भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोगों का टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है बुक्का सक्सीडेड हरिहर। बुक्का ने हरिहर को सक्सीड किया था। नेक्स्ट है विजयनगर रूलर वर इन्वॉल्व इन अ बैटल विद बहमनी किंगडम। देखिए, विजयनगर रूलर्स जो थे वो हमेशा बहमनी किंगडम के साथ बैटल में इन्वॉल्व हुआ करते थे, यूज होता रहता था उनके बीच में कभी कभी। फिरोज शाह बहमनी रूल्ड फ्रॉम 1397 सी टू 1422 सी। स्टूडेंट्स, देखिए फिरोज शाह बहमनी जो थे ये बहुत ही अच्छे थे, कैलीग्राफिस्ट थे, ओके, एकम्प्लिश लिंग्विस्ट थे। इसके साथ साथ ये बहमनी किंगडम में सबसे ज़्यादा रूल करने वाले भी रूलर यही थे। हम लोगों ने चैप्टर में इस चीज़ को डिस्कस किया था, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग चैप्टर के एक्सप्लेनेशन लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। फोर्थ है राणा सांगा वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मेवाड़। देखिए, राणा सांगा जो थे ये मेवाड़ के सबसे फेमस रूलर थे, वन ऑफ द फेमस थे। जैनुल अब्दीन adopted a policy of religious tolerance towards Hindus। देखिए, जैनुल अब्दीन जो थे इन्होंने एक रिलीजियस टॉलरेंस का पॉलिसी अडॉप्ट किया था हिंदू के टुवर्ड्स में। जैनुल अब्दीन। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रू फॉल्स। हम लोग इसे देखते हैं। सी ट्रू स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बहमनी एंड विजयनगर किंगडम मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद ईच अदर। फॉल्स। देखिए, हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था ये वाला विजयनगर रूलर्स वर इन्वॉल्व इन बैटल विद बहमनी किंगडम। तो वहाँ हम बहमनी किंगडम मेंशन किया, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन हुआ करते थे। नहीं, फॉल्स होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द नेम असम इज डिराइव फ्रॉम अहोम। जो नेम असम है, जो कि हमारा इंडिया का एक स्टेट है, वो अहोम से डिराइव हुआ है। ट्रू। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, लाइक करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थर्ड है द बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय महमूद गवान। जो बहमनी किंगडम है ये महमूद गवान की तरफ फाउंड किया गया था। फॉल्स। राव बीका फाउंडेड द सिटी ऑफ बीकानेर। ट्रू। राव बीका ने बीकानेर सिटी को फाउंड किया था।
जैनुअल अबिदीन री इम्पोज्ड जजिया ऑन हिंदूज। जो जैनुअल अबिदीन थे इन्होंने हिंदूज पे जजिया को री इम्पोज किया था। ट्रू। तो हम लोगों का ABC पूरा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ओके, चलिए लोग इसे देखते हैं। फर्स्ट, नेम द मेन सेंटर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के दौरान उनके रूलिंग के दौरान क्या था कि हम लोगों को एजुकेशन का मेन सेंटर्स के नाम बताने हैं। टेम्पल एंड मठ, टेम्पल्स एंड मठ। सेकेंड है मेंशन द क्लासेस इनटू विच द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन विजयनगर एम्पायर। हम लोगों को उन क्लासेस को मेंशन करना है जिसमें कि विजयनगर एम्पायर की सोसाइटी डिवाइडेड थी। तो जो सोसाइटी था वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड था। पहला कि नॉबल्स, दूसरा हाई, उन्हीं को हाई ऑफिसर्स कहा जाता था, दूसरे थे बिग ट्रेडर्स, तीसरे थे मिडिल क्लास और द कॉमनर्स। ओके, कॉमन थे वो लोग, कॉमनर्स थे। What was Firoz Shah famous for? Firoz Shah, आप लिख सकते Firoz Shah famous because he was a good calligraphist and a very learned man। यहाँ पे लिख सकते he was a good calligraphist and a very learned man। Who built the कीर्ति स्तंभ at चित्तौड़? कीर्ति स्तंभ को चित्तौड़ में किसने बनवाया? राणा कुंभा में। इस पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों बनवाया, तो हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया था। क्योंकि मालवा पे उनको विक्ट्री मिली थी, जीत मिली थी। वाई वाज राणा कुंभा बिकम पॉपुलर? राणा कुंभा क्यों पॉपुलर बन गए? राणा कुंभा वाज अ वेरी ब्रेव जनरल एंड एन आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ मेवाड़। ही कंस्ट्रक्टेड द मैग्निफिशिएंट कीर्ति स्तंभ टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर मालवा। He was the linguist, author, architect and वीणा player of repute। देखिए राणा कुंभा जो थे वो बहुत ही ब्रेव जनरल, आउटस्टैंडिंग रूलर थे मेवाड़ के। इन्होंने एक मैग्निफिशिएंट कीर्ति स्तंभ को कंस्ट्रक्ट किया था अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए मालवा के ऊपर। ओके, वही बहुत अच्छे लिंग्विस्ट थे, ऑथर थे, आर्किटेक्ट थे, इसके साथ साथ वीणा प्लेयर थे रिप्यूट के। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोग का आंसर डी हो गया पूरा। नेक्स्ट मेरे पास आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर ये सब है, हम लोग इसे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर विजयनगर रूलर्स। इसका आंसर है देयर वेर ब्यूटीफुल पैलेसेस एंड टेम्पल्स इन विजयनगर एम्पायर। इट इज सेड दैट द सिटी वाज सराउंडेड by 7 walls, large pillar halls known as Kalyan Mandap and very high gateways were known as Gopuram are some of the salient features of the temples. Life-size statues of kings and queens are the finest examples of the art and sculpture। देखिए विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे ब्यूटीफुल पैलेसेस थे, टेम्पल्स थे। ये कहा जाता था कि जो सिटी था वो 7 वॉल्स के सराउंडेड था, लार्ज पिलर हॉल्स को कल्याण मंडप कहा जाता था और हाई गेटवेज को गोपुरम कहा जाता था। ये सब टेम्पल्स के कुछ सैलिएंट फीचर्स थे। किंग्स के जो लाइफ साइज स्टैचूज हुआ करते थे, क्वींस के लाइफ साइज स्टैचूज हुआ करते थे, वो वहाँ के आर्ट ऑफ स्कल्पचर के फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। स्टूडेंट्स यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप लोग अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को भी जरूर से जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन का आप लोग जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ओके, ऑल सब्जेक्ट्स। सेकेंड है लिस्ट द अचीवमेंट्स ऑफ मोहम्मद गवान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहमनी किंगडम। मोहम्मद गवान जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे बहमनी किंगडम्स के, तो उनके मेन अचीवमेंट्स बताने हैं। द अचीवमेंट्स ऑफ मोहम्मद गवान आर गिवन बिलो। ही डिवाइडेड द किंगडम इनटू 8 तरफ एंड पुट ईच ऑफ देम अंडर द तरफदार। देखिए इन्होंने किंगडम को 8 तरफ के बीच में डिवाइड किया था और एक तरफदार के अंदर रखा जाता था। जो सैलरीज और पार्क्स थे वो फिक्स थे, हर एक नॉबल्स के लिए पर्क्स थे।
और ये सैलरीज को कैश या फिर जागीर के फॉर्म में दिया जाता था। गवान जो है एक बहुत ही अच्छे मदरसा, ग्रेट मदरसा को बिल्ड करते हैं, या कॉलेज को बिल्ड करते हैं बिरार में। जो बिल्डिंग था इसे ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था टाइल्स से। ये जो है 1000 से 1000 स्टूडेंट्स और 1000 टीचर्स को ये एकोमोडेट कर सकता था। देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लोग ने आपको समझा दिया। स्टूडेंट्स मैं आपका आंसर भी समझा देता हूँ, इसलिए एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। थर्ड है व्हाट वर द मेन अचीवमेंट्स ऑफ राणा कुंभ ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राणा कुंभ जो थे उनका मेन अचीवमेंट्स क्या क्या था। राणा कुंभ वॉज वेरी ब्रेव जनरल एंड आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ मेवाड़। राणा कुंभ जो थे ये एक बहुत ही ब्रेव जनरल आउटस्टैंडिंग रूलर थे मेवाड़ के। इनका मेजर अचीवमेंट ये था कि इन्होंने मेवाड़ के डिफेंस के लिए 32 फोर्ट्स को बिल्ड किया था। इसके साथ साथ जब ये विक्ट्री करते हैं मलवा के ऊपर तो इन्होंने एक मैग्निफिशिएंट कीर्ति स्तंभ को कंस्ट्रक्ट किया था अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। ही बिल्ड 32 फोर्ट्स फॉर द डिफेंस ऑफ मेवाड़। ही कंस्ट्रक्टेड द मैग्निफिशिएंट कीर्ति स्तंभ टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर मलवा। सी है ही वॉज ए लर्न ruler. He was a linguist, author, architect and Veena player of repute. Fourth, describe the various achievements of Jainul Abidin, the ruler of Kashmir. देखिए जैनुअल अबिदीन जो थे ये कश्मीर के रूलर थे, जो इनके वेरियस अचीवमेंट्स को हम लोग को बताने। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ तीनों अचीवमेंट्स ही के वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों क्वेश्चन, एंड फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। ही वॉज ए लिबरल एंड फार साइटेड रूलर। देखिए जो जैनुअल अबिदीन थे ये लिबरल थे और उसके साथ फार साइटेड रूलर थे। इन्होंने हिंदूज के टूवर्ड्स में एक रिलीजियस टॉलरेंस का पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हे कॉस्ट स्लॉटर को बंद कर देते हैं, बैन कर देते हैं और हिंदूज पे जजिया टैक्स को एबॉलिश करते हैं और उन्हें फिर से मतलब हायर पोजीशन देते हैं, हायर पोजीशन जॉब देते हैं। इन्हें महाभारत और राज तरंगिनी जो है पर्शियन से अरबिक ट्रांसलेटर मिला था। इसके साथ साथ ये पर्शियन के क्लासिक्स को प्राप्त करते हैं मतलब अरेबिक से संस्कृत में ट्रांसलेटेड। इन्होंने मार्केट पे कंट्रोल बनाया था, मार्केट के प्राइसेस पे कंट्रोल बनाया था। ये कॉपर और सिल्वर कॉइन्स को इशू करते हैं। इन्होंने बहुत सारे क्राफ्ट को इनकरेज किया, जैसे कि सॉस हो गए, कारपेट्स हो गए, वीविंग, स्टोन कटिंग, पॉलिशिंग, ताकि स्टेट इकोनॉमी जो है डेवलप हो सके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, सभी कोई बेरोजगार न रहे, सभी को रोजगार मिले। फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दैट ब्राउट ग्लोरी टू द विजयनगर एम्पायर। हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को बताने हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर में ग्लोरी ला दिया, चमक ला दिया। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ विजयनगर रूलर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए जो किंग हुआ करते थे वो हेड हुआ करते थे स्टेट के, ये काउंसिल के हेल्प से रूल किया करते थे, जो कि इमिनेंट नॉबल्स को इंक्लूड करता था, जो कि उन्हीं द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। जो काउंसिल था वो किंग को एडवाइस तो करता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि किंग जो है ये बाध्य है उनसे भी काम करने के लिए। किंग अपना डिसीजन लेता, उनका सुन के उसके बाद उस पर काम करता था। जो किंग था वो चीफ था एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और जुडिशरी का। इसके साथ साथ रिवेन्यू सिस्टम को वेल ऑर्गेनाइज किया गया था। लैंड रिवेन्यू जो था ये मेन सोर्स था स्टेट इनकम का, कस्टम ड्यूटी के साथ, ग्रेजिंग टैक्स के साथ, इसके साथ मैरिज टैक्स के साथ। लास्ट है जो मोटो था विजयनगर एम्पायर का, ये जो टारगेट था विजयनगर एम्पायर का, ये था कि अच्छे को प्रोटेक्ट करो और विरुद्ध को पनिश करो। तो स्टूडेंट्स देखिए इसी के साथ हम लोगों की ये सॉल्यूशन वीडियो पूरा हुआ। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके समझा करके बताया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके प्रेस कर लीजिए। मैं अपनी लेक्चर के वीडियोज लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अदर्स वीडियो की वीडियोज भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।